दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः सृष्टि निर्माता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता कहा गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों के पीछे दिशा निर्देशक शक्ति कौन सी है? वह आदि शक्ति कौन सी है जो परम सत्य है, जिसका न तो आदि है और न ही अंत है, जो सभी कारणों का भी कारण है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करने वाला परम ऊर्जा है, जो हर जगह होते हुए भी कहीं नहीं है। दरअसल वह अनंत ऊर्जा स्वरूपी परम सत्य शिव ही है। हम सांसारिक लोग उसी महाशून्य में शक्ति रूपी ऊर्जा के महामिलन को आदिदेव के रूप में पूजते हैं, और वही आदिदेव महादेव इस संसार के एकमात्र सत्य हैं। उन्हें ही हम परम पिता परमेश्वर अथवा परब्रह्म के रूप में जानते हैं। इस धरती पर शिव के मानव अवतार माना जाने वाले आदि शंकराचार्य जी शिव के परब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्नमेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मेरा स्वरूप सभी प्रकार के संदेहों से परे है। मैं निराकार हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। प्राणी के सभी इंद्रियों में मेरा वास है। न तो मेरे में किसी भी प्रकार की चाहत है और न मैं किसी भी प्रकार के बंधन में ही हूँ। मैं ही चेतना स्वरूप में सृष्टि के कण कण में मौजूद हूँ। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूपी शिव हूँ, शिव हूँ। अब प्रश्न उठता है कि यदि शिव निराकार परब्रह्म है, तो फिर हम उनके साकार स्वरूप को पूजने के लिए शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि को कोई शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाता है, तो कोई शिवलिंग प्रकटीकरण के उत्सव के रूप में, कोई निराकार परब्रह्म शिव के साक्षात्कार के रूप में मनाता है, तो कोई शिव के भोले भंडारी स्वरूप के रूप में। यानी शिवरात्रि में अपने अपने तरीके से सब भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी असीम कृपा प्राप्त कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो का उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति और उसकी परंपरा को जन जन तक पहुंचाना। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग कर आप भी मेरे इस मिशन का सहभागी बने। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अनंत ब्रह्मांडाधिनायक परब्रह्म शिव के चरणों में हमारा पुष्पांजलि। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, शिवरात्रि और परब्रह्म शिव का वर्णन करने से पहले इस श्लोक के द्वारा होने वाले किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं शिव से क्षमा मांगता हूँ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। दोस्तों, आमतौर पर हमारी धारणा है कि शिवरात्रि शिव पार्वती विवाह का उत्सव है और हमारे शास्त्रों में भी इसका विस्तार से उल्लेख है। पर यहाँ एक प्रश्न तो जरूर उठता है कि शिव और पार्वती हैं कौन? उनका असली स्वरूप क्या है? वे कहाँ रहते हैं और हमारे साथ उनका क्या संबंध है? आइए तो इस वीडियो में शिव और शक्ति के इन्हीं रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के रुद्र संहिता के 35वें अध्याय में 58 से 61वें श्लोक तक इस बात का प्रमाण मिलता है कि शिव विवाह फाल्गुन मास यानी कि फरवरी मार्च के महाशिवरात्रि को नहीं
बल्कि मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुई थी, जो कि आमतौर पर नवंबर दिसंबर महीने में आता है। जबकि ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास के महाशिवरात्रि को शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे शिव पार्वती का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। शायद इसीलिए शिव और शक्ति के स्वयंभू स्वरूप के रूप में भक्तगण शिवलिंग के प्रकट होने का उत्सव शिवरात्रि महापर्व के रूप में मनाते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि यह उत्सव शिवरात्रि के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर शिव पुराण के ईशान संहिता के इस संस्कृत श्लोक में मिलता है। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग गतयोर्द्रुतः कोटि सूर्य समप्रभ। अर्थात कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को आदिदेव महादेव आधी रात को करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित ज्योतिर्पुंज शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ मध्य रात्रि का घनघोर अंधेरा शिव स्वरूप है और ज्योतिर्पुंज शक्ति स्वरूप माना गया है, और इसी शिव और शक्ति के महामिलन की रात्रि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि हम शिवरात्रि को शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजा कर भगवान शिव और पार्वती के एकीकरण का उत्सव महाशिवरात्रि मनाते हैं, जिसे शिव पार्वती विवाहोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अब एक प्रश्न तो आपके मन में अवश्य ही उठ रहा होगा कि सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा उनके साकार विग्रह के रूप में किया जाता है, जबकि शिव जी ही ऐसे आराध्य हैं जिन्हें लिंग स्वरूप में पूजा जाता है। आखिर इसका रहस्य क्या है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि शिवलिंग पूजन के पीछे अनंत काल से चली आ रही सतत सृष्टि निर्माण व विनाश की प्रक्रिया के पीछे की अनादि शक्ति शिव स्वरूप परब्रह्म की आराधना का रहस्य छुपा है। अनंत ऊर्जा के स्रोत परब्रह्म शिव निर्गुण यानी कि निराकार हैं। जब ये धरती, आकाश, तारे, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि कुछ भी नहीं थे, उस समय भी अदृश्य निराकार आद्य शक्ति शिव के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियों को उत्पन्न कर सृष्टि की उत्पत्ति की। यही अनंत ऊर्जा जो कहीं नहीं है और हर जगह विद्यमान है, वास्तविक अर्थों में शिव है। शिव का अर्थ ही होता है जो विद्यमान नहीं है, यानी कि जो है ही नहीं, मीन्स द थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। उसी शिव और उनकी अनंत ऊर्जा स्वरूपी शक्ति के प्रतीक के रूप में ही शिवलिंग को पूजा जाता है, जो उस निराकार परब्रह्म शिव का साकार स्वरूप है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके मन का संशय समझ सकता हूँ। आप निश्चय ही दुविधा में होंगे। एक तो यह कि यदि शिवलिंग ही निराकार शिव का साकार स्वरूप है, तो फिर हम सिर गंग जटाधारी, गले सर्प और मुंडमालधारी, त्रिशूल और डमरूधारी और चंद्रशिखरधारी चंद्रशेखर शिव की उपासना क्यों करते हैं? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिव का यह स्वरूप तो केवल शिव की महिमा है, और शिव के प्रत्येक महिमा के साथ वैदिक व पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। आज का आधुनिक विज्ञान भी लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक सृष्टि निर्माण के किसी भी एक ठोस सिद्धांत को विकसित नहीं कर पाया है। विज्ञान भी ऊर्जा यानी कि एनर्जी की उपस्थिति को मानता है, जो संसार की समस्त वस्तुओं में काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिमान ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज अथवा सुषुप्त ऊर्जा के रूप में मौजूद है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आज का विज्ञान भी इसी सिद्धांत को मानता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, मीन्स इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म्स। अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश हो सकता है। हाँ, ऊर्जा का रूप अवश्य ही बदला जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से गाहे बगाहे विज्ञान भी शिव स्वरूपी अनंत ऊर्जा की उपस्थिति को मानता है,
जिसका न आदि है न अंत, जो हर जगह है और कहीं नहीं, और यही तो शिव हैं जो सृष्टि के कण कण में ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। किसी संत ने शायद ठीक ही कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आज भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में महाकुंभ स्नान का महा उत्सव उसी अनंत ऊर्जा स्वरूपी परब्रह्म शिव के साथ एकीकरण का महासंयोग है, जिस पर आज का विज्ञान लगातार अनुसंधान यानी कि रिसर्च तो अवश्य कर रहा है, पर उनका सीमित भौतिक ज्ञान अभी तक पूर्ण रूप से इस महासंयोग को समझने में नाकाम रहा है। जबकि हमारे सनातन शास्त्रों में अनंत ऊर्जा स्वरूपी परब्रह्म शिव का विस्तार से उल्लेख किया गया है। सनातन शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि परब्रह्म शिव के निराकार व साकार स्वरूप की व्याख्या से भरा पड़ा है। शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी और सृष्टि पालनकर्ता विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद का समाधान करने के लिए परब्रह्म शिव ने एक अलौकिक विशाल अग्नि स्तंभ का स्वरूप धारण किया और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से उस अग्नि स्तंभ का पहला और अंतिम छोर ढूंढने को कहा, और जो भी इसमें पहले सफल होता वह श्रेष्ठ कहलाता। पर दोनों में से कोई भी इस अनंत अग्नि स्तंभ का आर पार ढूंढ ना सके। फिर दोनों ने उस परब्रह्म शिव की स्तुति की और उनसे विनती की कि आप संसार में पूजने योग्य स्तंभ अथवा लिंग के रूप में प्रकट हों, जिससे कि भक्तगण उनका पूजन कर सके। कहते हैं कि तभी शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यही उस परब्रह्म शिव का साकार स्वरूप है। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने शिवरात्रि, शिवलिंग पूजन, शिव पार्वती विवाह, शिवलिंग प्रकटीकरण और अनंत ऊर्जा स्वरूपी परब्रह्म शिव और उसके वैज्ञानिक मान्यताओं के रहस्य से पर्दा उठाने का भरसक प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने भी शिव स्वरूपी उस अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया होगा। मेरे आने वाले वीडियोस में इसी प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।